जनूबी जिला अनंतनाग के बजट अकोमोडेशन कोकोनाग में आज ब्लॉक दिवस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें रीजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले, जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सिंगला, एडीसी अनंतनाग, चीफ मेडिकल ऑफिसर अनंतनाग के अलावा डीडीसी मेंबरान व पीडीसी प्रवीणा अख्तर के साथ साथ 5 सरपंचों के अलावा मुख्तलिफ महकमा जात के अफसरान भी मौजूद थे। जबकि तकरीब में लोगों की एक खास तादाद ने भी शिरकत की। तकरीब में जहां आम लोगों ने अपने अपने इलाकों के रोजमर्रा मसाइल जैसे बिजली, पानी, सड़क, हेल्थ व एजुकेशन से डिविजनल कमिश्नर को आगाह किया, वहीं पे PRIs ने भी अपने हलकों के मसले मसाइल डिविजनल कमिश्नर के सामने रखे। इस मौका पर डिविजनल कमिश्नर ने मौका पर ही जिला इंतजामिया को कई अहम मसले हल करने की हिदायत दी, जबकि दीगर अहम मसलों को जल्द ही करने की यकीनदानी कराई गई। ब्लॉक दिवस प्रोग्राम से कबल डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले ने म्युनिसिपल कमेटी कोकोनाग के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स व पैसेंजर शेड का इफ्तिताह किया, जबकि NHIDCL की जानब से बच्चों कोकोनाग में कोकोनाग गेट का सगे बुनियाद रखी। इफ्तिताह तकरीब के मौका पर डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज मोहतरमा मथरा मासूम, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, चेयरमैन अलका एडिशन कमेटी अर्बन लोकल बॉडीज कश्मीर मोहम्मद इकबाल अहंगर, सदर म्युनिसिपल कमेटी कोकोनाग प्रिंस अहमद शेख के अलावा NHIDCL व खानडे इंफ्रास्ट्रक्चर के मुलाजमीन भी मौजूद थे। देखिए कोकोनाग से तांत्रिक शफीक की ये रिपोर्ट। Along with the Director Urban Local Bodies Kashmir for inauguration of winter infrastructure raised by Municipal Committee Kokonag, we are very much thankful of your good self and our Director Ma'am for kind visit progress, but have some major issues which need your kind attention. Keeping with your busy schedule, the issue are only highlighted here on the annotated copy of submitted to your good self, sir. सर मैं वहाँ पे भी आपको जहाँ पर पब्लिक दरबार है, जो भी इश्यूज हो गए म्युनिसिपल जुडिक्शन के, मैं वहाँ पर ही आपके साथ ये शेयर करूँगा। लेकिन सर 1969 में यहाँ पर म्युनिसिपल कमेटी का क़याम हुआ है, लेकिन हमें बहुत फख्र है कि जब से इलेक्टेड बॉडी यहाँ पर बनी तो पिछले 6 महीनों में मैंने 5 करोड़ रुपए म्युनिसिपल कमेटी कोकोनाग में खर्च किए। आई एम वेरी थैंकफुल टू सर श्री जो हमारे प्राइम मिनिस्टर इंडिया है, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ उनका, जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब है, जो हमारे डीकॉम सर है, हमारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हमारी मैडम, तो जो भी अचीवमेंट यहाँ पर हुई है, तो जिस तरह एडमिनिस्ट्रेशन का रोल हमारे साथ रहा है जब से इलेक्टेड बॉडी यहाँ पर बनी है, तो कोकरनाग में जब आप अंदर आए यहाँ पर कमेटी में फर्नीचर भी नहीं था और हम लोग तंग आ गए थे कि गवर्नमेंट से मांग करने के लिए कि आप ये बंद करो। लेकिन मैंने 26 जनवरी को भी ये बोला है कि जब से यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो गई तो हमें फख्र है कि हम अर्बन लोकल बॉडीज में हैं। मेरे लोग फख्र कर रहे हैं। बाकी जो भी इश्यूज है सर हमारे, अभी आपके पास टाइम नहीं है, और मैं अपने काउंसलरों की तरफ से, अपने लोगों की तरफ से, डायरेक्टर मैडम का आपका सर बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पर आए। थैंक यू वेरी मच सर। जय हिंद। अहमद शेख, अहमद शेख, बासित अहमद शाखसाज, बासित अहमद, इमरान बशीर, सिर्फ सैनिटेशन ड्राइव है, वाटर लीगल गार्डन के सामने कंप्लीट देखिए, जैसे कि आपने देखा कि मैं आज वर्दी ड्यूकॉम सर के हमरा यहाँ आई थी। मकसद मुद्दा यही था कि हम कुछ प्रोजेक्ट्स जो हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं, जिसमें हमारे प्रेसिडेंट साहब, इनके काउंसिल, मेरे ईओ और मेरे स्टाफ का बहुत रोल है, साथ में इंजीनियरिंग स्टाफ जिन्होंने हमें काफ़ी मदद की है ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने में। और आज हम स्टेज पे खड़े हैं जहाँ के हमने आज इनको इनॉग्रेट किया, जिसमें आपने देख के बहुत सारे खूबसूरत बस पोर्ट्स पड़े हैं, क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस है तो यहाँ शेल्टर हाउसेस, बसेस वगैरह के लिए लोग खड़े होते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी था। इसके अलावा हमारा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी बन गया है।
बेसिक हमारा एम यही था। उसके अलावा ये था कि लोगों में मैसेज पहुंचा दे, आपके दुकानदार हैं यहाँ पे, टूरिस्ट आते हैं, उनको ये बता दे कि जो गंद है उसे सड़कों पे ना डालें, प्रॉपर डस्टबिन्स यूज़ करें और हमारे सैनिटरी स्टाफ को खिदमत का मौका दें, लेकिन अपने में भी एक शऊर पैदा करें, क्योंकि हम सारे बाशऊर शहरी हैं और हर एक को अपनी ज़िम्मेवारी समझनी चाहिए। ये सिर्फ म्यूनसिपल कमेटी का काम नहीं है, लेकिन लोगों का भी इसमें बहुत फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने कूड़े करकट को अपनी जगह जमा करे, ताकि हमारे जो फिर स्टाफ है वो उठा के उसको अपनी साइट पर ले जाए। उसमें हमने एक कमेटी बना दी है जी। अनकरीब ही उसका फैसला हम कर लेंगे जी। मैं पहले ही आपको बताया कि हम हर कमेटी में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि आपने आज देखा अच्छाबल में हमने वर्क भी अलॉट किया है, क्योंकि यहाँ पे कोकरनाग में हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है, यहाँ पे कोकरनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी उसे देख रही है, तो वी विल सी हाउ टू सॉर्ट इट। देखा होगा कि पिछले दिनों ही हमने कोकरनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ और स्टेट जो है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ एक ड्राइव की थी, जो अनकरीब जिनके पास बिल्डिंग परमिशन यहाँ हम नहीं देते हैं, वो कोकरनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी देती है, हमारी सिर्फ NOC जाती है। थैंक यू मैम। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आज जो यहाँ पर डीकॉम सर आई, डीकॉम के साथ साथ हमारी डायरेक्टर लोकल बॉडीज कश्मीर आई यहाँ, और उसके साथ एडिशनल DC अनंतनाग के SDM साहब थे, तहसीलदार साहब थे, कुछ जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन हमारी यहाँ पर डिजिटल एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वो यहाँ पर आई थी। आज जो हमने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कोकरनाग का इनॉग्रेशन जो हमने की, तो इसमें कम से कम अभी तक नियर अबाउट 2 करोड़ रुपए इस पर खर्चा है, तो आज ये कंप्लीट हुआ है। और साथ साथ जो बस पोर्ट्स हमने मॉडर्न बस पोर्ट जो हमने बनाए, बिंदु में एक, कोकरनाग में हमने 2 बनाए, तो इनका भी आज इनाग्रेशन हुई है डीकॉम के द्वारा, और हमारी मैडम डायरेक्टर मैडम थी साथ, और मैं खुद था, मेरे ऑनरेबल काउंसलर्स थे मेरे साथ। तो हमें भी बहुत खुशी हुई कि डायरेक्टर मैडम यहाँ आई, डीकॉम सर यहाँ आए। तो इसके साथ साथ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो अर्बन लोकल बॉडीज़ ने पिछले 6 महीनों में काम किया, वो मतलब डीकॉम ने बहुत सराहा उसको, हमारी मैडम ने उसको सराहा। तो अगर हम स्लॉटर हाउस की बात करें या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कोकरनाग की बात करें, यहाँ जो बस पोर्ट्स है, तो आइंदा भी हमारे पास अभी जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है स्लॉटर हाउस जो नारोपुरा में बन रहा है, और जो ऑफिस बिल्डिंग है, तो आइंदा 1 महीने तक ये भी इंशाल्लाह कंप्लीट होंगे। देखिए, मैंने डायरेक्टर मैडम के साथ जो मेरे म्युनिसिपल ज्यूरिडिक्शन कुछ मसले मसाले मैंने उसके सामने रखे। सबसे पहले जो मसला डायरेक्टर मैडम को मैंने उसके सामने जो मेरे काउंसलर्स ने रखा है या मैंने रखा है, तो जो बस स्टैंड हमें यहाँ पर नहीं है। आज से तकरीबन 10 साल पहले कुछ आइडेंटिफाइड लैंड हुई थी, लेकिन आइडेंटिफाइड लैंड तो वो किसी डॉक्यूमेंट में नहीं है। तो मैंने उसको बोला कि लोग सफ़र हो रहे हैं, या इसको आप सरे से खारिज करो। ये अगर लैंड नहीं चाहिए तो हम क्यों लोगों को ये बोलते हैं कि आप इसमें सेक्शन 4 है। तो मैडम ने एश्योर किया मुझे कि हम उस बारे में सैटरडे को फुल एंड फाइनल फैसला उस पर होगा। तो जो हमारे 47 शॉप से जो गवर्नमेंट ने, पिछली गवर्नमेंट ने, जब इलेक्टेड गवर्नमेंट यहाँ पर थी, जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जब हम ग्राउंड फ्लोर की अगर हम बात करें, उसमें डिस्प्यूट था हमें कुछ, मतलब जो हमारी शॉपकीपर्स थे, तो आज वो भी मैंने सॉल्व किया। उस सैटरडे में वो भी क्लियर होगा। 47 शॉप्स ऑलरेडी अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट ने अप्रूव किए हैं, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं एग्रीमेंट करने जा रहा हूँ उन शॉपकीपर्स के साथ। शुक्रिया। मैंने जो डीकॉम सर के पास मुद्दे रखे, जो पहला मुद्दा मैंने रखा SDH कोकरनाग का रखा कि यहाँ पर डॉक्टर्स अच्छे हैं लेकिन फैसिलिटीज यहाँ पर नहीं है। तो दूसरा मुद्दा जो मैंने रखा है, जो आज से तकरीबन 10 साल पहले म्युनिसिपैलिटी के लिए लैंड आइडेंटिफाई हुई, लेकिन आज तक उस पर काम स्टार्ट नहीं हुआ। तीसरा मुद्दा जो पानी का मैंने रखा कि अगर हम कोकरनाग में रहते हैं तो यहाँ हमें पीने का पानी नहीं है, अगर कोकरनाग की हम मेन की बात करें। चौथा मुद्दा जो ये हमने 450 कनाल लैंड जो कोकरनाग डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास है, हमें 10-15 कनाल उसमें सपोर्ट स्टेडियम बनाने के लिए, जो बहुत धीरे न मांग। और सबसे जरूरी बात जो मैंने की, बजट एकोमोडेशन जो PRI इसको दी है, मैं उसके खिलाफ नहीं, लेकिन वो एसेट है, हमारा टूरिज्म एसेट है। तो मैंने गवर्नमेंट से आज बोला कि मेहरबानी करे, मैं खुद वहां रहता हूं, आप हमें प्राइवेट एकोमोडेशन दीजिए, ये गवर्नमेंट एसेट है। अगर वहां पर टूरिस्ट आता है, एकोमोडेशन का मसला है, यहाँ जो गवर्नमेंट ने PRI इसको दी है, तो मेरा मानना है ये कि टूरिज्म इससे खत्म है।
अगर गवर्नमेंट, क्या मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं या डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं, तो गवर्नमेंट को चाहिए PRIs को दूसरी जगह पर अकोमोडेट करे जो सेफ एकोमोडेशन होगी, और ये बाइटल एकोमोडेशन खाली होना चाहिए। BDC चेयरपर्सन परवीना जी, आपके बीच में जो तो मैं हुआ था, तो किस बात पे हुआ? मैं नहीं, आग भगोला हुई BDC मैडम, क्या कहना चाहते हो आप? उसमें आग भगोला होने की जरूरत नहीं है। मैं म्युनिसिपल एरिया का चेयरमैन हूँ, मुझे अपने एसेट का सोचना है। मैंने गवर्नमेंट को बोला कि BDC को घर नहीं जाना है, इसको सेफ एकोमोडेशन दो, प्रेसिडेंट को सेफ एकोमोडेशन दो, लेकिन बाइटेड एकोमोडेशन जो है वो टूरिज्म एसेट है। आप टूरिज्म एसेट को किस तरह यूज करोगे? अगर गवर्नमेंट को उनको सेफ एंड सिक्योर रखना है तो किसी दूसरे एकोमोडेशन, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर तो एकोमोडेशन नहीं है। अगर टूरिस्ट आपको यहाँ पर है तो कहाँ पर रखोगे आप? यहाँ पर तीन घंटे वो भी ऑक्यूपाइड है। तो अगर ये इस तरह नहीं करेगी, मैं चीफ सेक्रेटरी के पास जाऊंगा, LG के पास जाऊंगा, इसको मैं खाली करा के रहूंगा। शुक्रिया। नाम जहाँ पे अनाउंस करेंगे वो आप प्रेजेंटेशन ब्रीफली सामने रखेंगे, ये डिस्कशन नहीं है, आप अपनी ग्रीवेंसेस ब्रीफली सामने रखें और कंसर्न ऑफिसर जो है ऑन स्पॉट अगर पॉसिबल हुआ उसका एड्रेस करेंगे, उसका जवाब देंगे। सबसे पहले सरपंच सोपशादी रूमी जाए। For example, any issues of my village because of it flowing through our village and during flood of agriculture, land, and since the year 2014, very occurring flood till date, huge deposition were occurred in Bringi, which caused direct Tanala and various foods are damaged and washed away huge culture of land and or soil. So I request your good self kindly direct the concerned authority to frame the DPR for the scheme. And the second issue is water supply scheme for village Soapshali. And the third issue is building for higher secondary school Soapshali. Thank you. हमारी तरफ से गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम। सर मैं मांगाम ए से हूँ, हल्के मांझी वाले गाँव से। सर हमारी डिमांड है, वहाँ पे 2006 से हमारा जो पंचायत जो बिल्डिंग है वो बंद पड़ी हुई है। 2006 से आज तक वो बिल्डिंग, पंचायत जो बिल्डिंग है वो बंद पड़ी हुई है, अभी तक वो खोली नहीं गई। कुछ ठेकेदारों की पेमेंट की वजह से वो बंद पड़ी है। सर हम चाहते हैं कि वो बिल्डिंग को ओपन किया जाए और हमारी पंचायत को आगे सफर न करें, क्योंकि मीटिंग होती है, बाकी चीज होती है, वो वहाँ पे नहीं होती है। सर आपसे रिक्वेस्ट है कि वो जल्द वहाँ पंचायत के हवाले किया जाए। दूसरी बात, वहाँ पे जो हमारा जो रेंजिंग डिपार्टमेंट है, हमारा हल्का जो पटवारी खाना है वो पहले से ही रेंजिंग में आता है, दर्ज है वहाँ पे। तो कुछ पता नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि उस वजह से वो शिफ्ट करना चाहते हैं। वहाँ पे ऑलरेडी हमारी पंचायत बिल्डिंग पड़ी हुई है सर, वहाँ पे आप उसको शिफ्ट कर दीजिए। वहाँ पे पंचायत भी रहेगा और रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी रहेगा, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी बात हमारी सर ये है कि वहाँ पे जो जेड के ब्रांच है हमारा वांडीवाल गाँव में, जेड के बैंक सर, वहाँ पे जो स्टाफ में काम कर रहा है, तो आम लोगों के साथ मिसबिहेव हो रहा है वहाँ पे सर। लोगों की डिमांड है कि उस स्टाफ को चेंज कर दिया जाए, हमें दूसरा स्टाफ वहाँ मिलना चाहिए। तो तीसरी बात जो यहाँ पे वाटर जो PH डिपार्टमेंट है, हम उनके शुक्रगुजार हैं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन सर 30 हल्कों में सिर्फ एक गाड़ी है जो पानी दूर दराज इलाकों में ले जाती है। 30 हल्कों में सिर्फ एक गाड़ी है सर, जो वाटर गाड़ी है, और एक ही जेई वहाँ पे काम कर रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं सर कि एक गाड़ी को बढ़ा दिया जाए और जो जेई साहब एक ही यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको भी बढ़ा दिया जाए। डोकान साहब और अफसर साहिबान जो भी यहाँ हैं, मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मेरी रिक्वेस्ट यही गवर्नमेंट से है कि मैं तोके मागाम से जो नया रोड पिछले 2 सालों से बना हुआ है सर, लेकिन हमें जमींदारों को कोई भी मुआवजा नहीं मिला। हमारी इसका रिक्वेस्ट यही है कि हमें जमींदारों को वो मुआवजा मिलना चाहिए कि गरीब लोगों ने जमीन दी है, उनके पास कोई खाने के लिए कुछ नहीं है, जिनकी जमीन चली गई है।
दूसरी रिक्वेस्ट मेरी ये है कि तकिया मागाम इलाका बहुत करीबी इलाका है, यहाँ हमें PMYG शार्ड मिले हैं लेकिन लकड़ी नहीं है। हमें पिछले 10 सालों से कोई डिपो की लकड़ी नहीं मिलती है। ये रिक्वेस्ट मेरी है कि वहाँ लकड़ी का डिपो दिया जाए कि हम इस परेशानी से दूर हो जाए। उनकी बिल्डिंग बन चुकी है 3-4 सालों से, लेकिन पता नहीं किस वजह से ये बिल्डिंग हमारी बंद है कि हमारे हाई स्कूल में इतने भी बच्चे हैं जो बाहर रोड पर पढ़ते हैं, लेकिन अगर उस जमींदार के साथ गवर्नमेंट को कोई एग्रीमेंट है वो बिल्डिंग क्यों नहीं खुली जाती हमारे बच्चे पर बाकी संतों का। रेस्पेक्ट ड्यूकम साहब, ADC साहब एंड अदर ऑफिसर्स, BDC साहिबान, DDC साहिबान, सरपंच, बाकी हजरात, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। सर हमारी गुजारिश तो बहुत पुरानी है, लेकिन सर आप पहली बार यहाँ पे आए हैं और आपको हम वेलकम दिल से कर रहे हैं कि जब हम आपको मिले थे, जब आप नए चार्ज जिसने हमारे कश्मीर का लिया सर, उस दिन हम आपको मिलने आए थे, उसके बाद भी आपको मिलने आए थे सर, तो आपने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया सर, इसका हम बहुत शुक्रगुजार है आपके सर। उसी दिन हमने ये ठान के लिया था कि कुछ आज सर हमारे जो नए आए यहाँ पे या बाकी अफसर साहिबान चाहे DC साहिबान तक जो भी हमारे मसले मसाइल होते हैं सरपंचों के या बाकी लोगों के सर, वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस तक तो ठीक रहते हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से बाहर जब हम निकलते हैं तो लेकिन उसकी सुनवाई कभी नहीं होती है सर। किसी मसलों में कुछ सुनवाई होती है कभी कभी, लेकिन आम जो आदमी होता है सर हमारी तरह उनकी सुनवाई कभी नहीं होती है सर उन सालों में। लेकिन जो बाकी लोगों ने भी कहा, जो हमारे BDC DDC साहिबान ने कहा या बाकी सरपंचों या बाकी लोग और भी कहेंगे सर, लेकिन इनको ये आप बताएंगे, ये खुद नहीं बोल सकते कि कोई सुनवाई हो सकती है या नहीं। लेकिन मैं हिंदुस्तान कॉन्स्टिट्यूशन का दाद देता हूं कि जिन्होंने हमें, लेकिन जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने ये पावर्स नहीं दिए हमें, और हम हिंदुस्तान कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत आभारी है सर, क्योंकि जिन्होंने ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी शुरू की और बहुत पावर्स दिए, और सर जो काम सरपंचों या पंचों ने मिलकर आज तक किए, ये हमने इससे पहले कभी नहीं देखे सर। और गुजारिश है कि सर जो पहले हमारा बजट आया था सर, वो लैप्स भी इस साल हुआ, लेकिन उस पर आप ध्यान दीजिए सर, वो लैप्स क्यों हुआ था।